ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे डेली एनालिसिस वीडियो। आज है 28 सितंबर का दिन। मार्केट की वॉलेटिलिटी आज अगर बात करी जाए तो बहुत ही जबरदस्त देखने के लिए मिल रही थी। तो क्या ये वॉलेटिलिटी और आगे भी रहेगी, ये भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन अब आगे उभर के आ रहा है। लेकिन क्या आज की वॉलेटिलिटी अनप्रेडिक्टेबल थी? तो देखिए, कल मैंने आपसे क्लियरली टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस किया था, क्योंकि वीडियो तो हमने नहीं बनाया था, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको प्रॉपर अपडेट दिया था कि एक वॉलेटिलिटी जो है वो आज बहुत ज़बरदस्त देखने मिल सकती है। डेफिनेटली जो फॉल था वो थोड़ा सा ज़्यादा मोर देन एक्सपेक्टेड हमको देखने के लिए मिला, तो वहाँ पे शेकआउट्स होने के जो चांसेस थे या हमारे पोजीशंस एग्जिट करने के जो चांसेस थे वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। लेकिन वहीं आपने देखा कि ज़रूरत से ज़्यादा गिरते ही जिसके सबके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हुए आपको नजर आएंगे, इसीलिए मार्केट थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा गिरा। लेकिन वहीं से रिबाउंड जो है वो बहुत ही शार्पली देखने मिला। तो ये भी हमने इंट्राडे के अंदर में डिस्कस किया था कि मार्केट वापस ऊपर आ रहा है और यहाँ से फिर से तेजी बन सकती है। ये सारी चीज़ें हमने आज टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस करी और उम्मीद करता हूँ आपने अच्छा पैसा बनाया होगा। मैं कभी स्क्रीनशॉट नहीं मंगवाता, लेकिन आज मैंने ज़रूर देखा काफ़ी लोगों ने खुद से स्क्रीनशॉट शेयर किए, हालांकि मैंने वो वापस से रीशेयर नहीं किए। लेकिन डेफिनेटली पैसा तो ज़रूर बना है आज, इसमें कोई मुझे डाउट दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप भी ऐसा पैसा बनाना चाहते हैं, सिर्फ अपडेट्स देके, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मार्केट का डायरेक्शन, ये प्रेडिक्शन हम करते हैं और मुझे लगता है कि बहुत ही जेन्युइनली हम प्रेडिक्ट करते हैं। डेफिनेटली हमारे अगेंस्ट में भी मार्केट जा सकता है। इसलिए अगर आपको ऐसे अपडेट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आपको एटलीस्ट टाइमली अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब मार्केट में एटलीस्ट पैनिक का जो व्यू रहता है, चाहे वो तेज़ी के लिए हो चाहे मंदी के लिए हो, वो एटलीस्ट नहीं रहेगा आपका। खैर, चलते हैं आगे और बात करते हैं निफ्टी की और मार्केट की। देखिए, मैंने चार्ट भी शेयर किया जब पैनिक क्रिएट होने लगा। तो यहाँ पे अगर क्लियरली देखोगे तो पहले हम बात करेंगे रेंज की, जो रेंज हमने डिस्कस करी थी। तो बेयरिश रेंज हमने 17,900 से लेकर 17,725 की सुबह डिस्कस करी थी, जो फिर मैंने रेंज बढ़ा के 625 करी, लेकिन शेकआउट और 50 पॉइंट नीचे होते हुए दिखाई दिया। तो लो बना 17,576 का। तो हाई से देखे तो लगभग देखा जाए तो 325 पॉइंट, लेकिन क्लोजिंग कितने पे हुआ है? 748। जो हमने रेंज डिस्कस की थी एग्जैक्टली उसके ऊपर में, यानी एटलीस्ट जो सपोर्ट लेवल हम मान के चल रहे हैं 725 का, कि वो बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है और इसीलिए आपको वापस रिबाउंड देखने के लिए मार्केट में मिला। लेकिन वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो सबसे ज़्यादा जो तेज़ी है या सबसे फास्ट रिकवरी जो है, लगभग 600 पॉइंट के लोअर लेवल से, 600 से भी ज़्यादा मैं कहूँगा 700 पॉइंट की रिकवरी लोअर लेवल से हमने देखी है, जो कि सब अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट में एकदम क्लियरली प्राइस वॉल्यूम डाइवर्जेंस देखने मिला। प्राइस वॉल्यूम डाइवर्जेंस क्या होता है? प्राइस वॉल्यूम डाइवर्जेंस तब होता है कि वॉल्यूम्स उतनी नहीं है जितना प्राइस फॉल हो रहा है। और परफेक्टली हमने वही देखा और फिर बाद में मैंने आपके साथ शेयर भी किया कि कहाँ हमें जिस लेवल से हमने रिवर्सल किया उसके बाद की वॉल्यूम्स और पहले की जो करेक्शन में वॉल्यूम्स थी वो किस तरीके से थी। तो क्लियरली समझ में आ रहा था कि जो डाइवर्जेंस है बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है और इसीलिए हमने एक अच्छी रिकवरी, एक अच्छा बाउंस देखा। साथ ही डेटा में भी हमने देखा कि ओवरऑल डेटा कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का बहुत ही अच्छा सपोर्टिव है और बहुत शानदार तेजी देखने के लिए मिल रही है। तो खैर, आगे बात करेंगे कल के मार्केट की, कल कैसा रह सकता है। देखिए, सबसे पहले चार्ट ओवरऑल ट्रेंड की बात करें। क्या ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव हो गया है या एक रिवर्सल के चांसेस आ रहे हैं या फिर वापस तेजी में जाएगा? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ओवरऑल तेजी की, तो देखिए फिलहाल मुझे मार्केट अभी भी तेजी में दिखाई दे रहा है। चार्ट्स डेफिनेटली थोड़े से साइडवेज हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे अभी भी तेजी दिखाई दे रही है। अगर आज की आप क्लोजिंग की बात करेंगे, 17,748 पे जो मार्केट क्लोज हुआ है, काफ़ी अच्छी क्लोजिंग मैं इसे कह सकता हूँ कि लोअर लेवल से जो बाउंस मिला काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है, क्योंकि महज 100 पॉइंट्स की गिरावट के साथ मार्केट बंद हुआ है। तो कहीं मुझे दिक्कत ऐसी नज़र नहीं आ रही है, इसीलिए रिवर्सल काफ़ी हद तक ज़्यादा पॉसिबल है यहाँ से। अगर मैं ओवरऑल रेंज की बात करूं कि कल किस तरीके की रेंज रह सकती है, तो देखिए फिलहाल मेरे लिए, अगर मैं इस चार्ट को अगर फॉलो करूं जो आपके सामने में है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये परफेक्टली अगर देखा जाए तो किसी ना किसी एक चैनल को फॉलो करते हुए नजर आ रहा है और आपको यहाँ पे एक अच्छी तेजी भी देखने के लिए मिल रही है। तो ये चैनल आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि किस चैनल फॉर्मेशन में ये दिखाई दे रहा है। चैनल के लोअर एंड से आज बहुत ही परफेक्टली बाउंस हुआ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वापस से ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। अदरवाइज यहाँ पे ओवरऑल तो आपको साइडवेज ही दिखाई दे सकता है। तो कल की पॉसिबिलिटी जो है वो क्या न्यू हाई बन सकता है? तो देखिए, न्यू हाई की प्रोबेबिलिटी मैं इसलिए अभी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि जो फ्रेश ब्रेकआउट आएगा, फ्रेश हाई बनेगा, वो एक्सपायरी के बाद या एक्सपायरी वाले दिन आ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से विक्स ऊपर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली मार्केट में फियर बढ़ रहा है।
लोअर लेवल्स पे बाइंग आ रही है तो हायर लेवल्स पे सेलिंग आ रही है, तो कुछ इस तरीके का ट्रेंड आपको नेक्स्ट 2 दिन देखने मिल सकता है। 18,000 के पार निकलने का जो ट्रेंड है वो हो सकता है कि आपको एक्सपायरी वाले दिन देखने मिले, हो सकता है उसके ऊपर भी निकल जाए। और ये किस लिए होगा, क्योंकि आज हमने देखा कि कुछ रोल ओवर का प्रेशर भी था, इसलिए रोल ओवर्स भी होते हुए दिखाई दिए। लॉन्ग शॉर्ट हर तरह की पोजीशंस आज कटती हुई नजर आई, इसीलिए हमने बहुत ही अगर देखें वेरिड सेक्टर्स के अंदर में तेजी देखी। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके का ट्रेंड है वो वापस आपको ऊपर की तरफ ले जा सकता है। मेजर सपोर्ट की बात करूं, करेंटली मेजर सपोर्ट 17,700 का है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर से 17,600, हर 100 पॉइंट नीचे अगर देखा जाए तो सपोर्ट अवेलेबल है। 17,600 एक मेजर है, इसके बाद में सीधे 17,300 शायद आपको देखने मिल जाएगा। अगर मैं करंट ट्रेंड की बात करूं तो मुझे लगता है बुलिश पोजीशंस अगर बनती है कल, तो आपको कल एक गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिल सकती है, और गैप अप ओपनिंग आपको 17,800 के ऊपर में देखने मिलेगी। अगर 17,800 के ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है तो पॉसिबिलिटी है कि एक बार पुश करने की नीचे कोशिश हो, लेकिन अगर इमीडिएटली बाउंस होता है विद इन 5 to 10 मिनट्स तो पॉसिबिलिटी है कि शॉर्ट कवरिंग हो सकती है और 17,950 तक हम जा सकते हैं। तो इसलिए मेरे कल की बुलिश लेवल्स रहेंगे 17,800 से 17,950 के। अगर मैं बेयरिश लेवल की बात करूं कि अगर यहाँ से कंटिन्यू रहता है ट्रेंड, तो मुझे लगता है कि आज का जो लो है वही सपोर्ट का काम करेगा। 17,750 से लेकर नीचे 17,550 तक ये आपका एक 200 पॉइंट की रेंज रहेगी, यानी 200 पॉइंट तक की फॉल आप एक्सपेक्ट कल के दिन में कर सकते हैं। यानी 17,750 से 17,550 ये मेरी बेयरिश रेंज है। और अगर साइडवेज रेंज की बात करूं तो मुझे लगता है साइडवेज लगभग अगर देखा जाए तो 17,850 से 17,000 लगभग 700 इस रेंज के अंदर में, 700 या 650 भी आप कह सकते हैं, लगभग 200 पॉइंट के अंदर में वॉलेटिलिटी आपको देखने मिल सकती है। लेकिन दोनों तरफा तेजी और मंदी देखने मिलेगी, ऐसा मुझे ओवरऑल फील होता है। बैंक निफ्टी की अगर बात करूं तो बैंक निफ्टी भी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। इसका चार्ट भी मैंने शेयर किया और लोअर लेवल से एक शार्प बाउंस देखने मिला। सिर्फ एक इशू ये है कि लगभग ये, हालांकि कंप्लीट परफेक्ट हैंगिंग मैन नहीं है, बट फिर भी ये लगभग हैंगिंग मैन टाइप का कैंडलस्टिक देखने मिल रहा है, इसलिए पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि फिर से नीचे आता हुआ दिखाई दे। 38,000 अगर देखें तो 38,000 एक परफेक्ट लेवल है, 38,000 के आसपास ही क्लोज होते हुए नजर आया, तो कोई भी गैप अप यहाँ पे फिर से एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग फ्यूल कर सकता है। अगर ये एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग होती है, जो कि क्योंकि जिस हिसाब से क्लोज हुआ है 37,945 पे, 37,945 पे जिस तरीके से क्लोज हुआ है, कोई भी गैप अप ओपनिंग अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग ले जा सकता है और फिर फ्रेश हाई की तरफ मूव कर सकते हैं। और ऐसा क्यों हो सकता है, जो मुझे लग रहा है पीएसयू बैंक्स मुझे लगता है कि डार्क हॉर्स हो सकते हैं अभी के स्टॉक्स के लिए। और साथ में अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट बैंक्स में भी आज लास्ट मोमेंट पे जो रिकवरी आई थी बैंक निफ्टी में, वो प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स दोनों के अंदर, पीएसयू बैंक्स तो सुबह से ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट प्राइवेट बैंक्स में आज जबरदस्त रिकवरी लोअर लेवल से देखने मिली। इसलिए ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स, फिर से बैंक निफ्टी आज बहुत एग्रेसिवली स्ट्रांग होते हुए नजर आया है। इसलिए कहीं ना कहीं जो ओवरऑल आगे की रिकवरी है, आगे की तेजी है या आगे का जो परफॉर्मेंस है, वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी से आपको देखने मिल सकता है। इसलिए हाई पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी के कारण ही निफ्टी में फिर से शॉर्ट कवरिंग आएगी और फिर से मार्केट ऊपर जाएगा। और साथ में बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं। आप अगर आईटी स्टॉक्स में देखें तो मुझे लगता है कि अब आईटी स्टॉक्स में और गिरावट शायद नहीं होगी। ओवरऑल कहीं ना कहीं रिकवरी मुझे आज जो देखने के लिए मिली थी, मुझे लगता है कि फिर से कहीं ना कहीं अगर बाइंग नहीं आएगी तो एटलीस्ट रिकवरी आ सकती है। इसलिए एग्रेसिव नहीं होना आईटी स्टॉक्स में, और ऑलरेडी आईटी स्टॉक्स में बहुत लंबी रैली दे दी है, मैंने काफी सारे रीजंस भी बताए थे, तो वही चीज है। और साथ में मुझे लगता है कि ऑटो स्टॉक्स के अंदर में फिर से कल मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, जो कि हमने कल के दिन में देखा था। आज मोमेंटम थोड़ा सा ठंडा था, लेकिन कल का मोमेंटम मुझे लगता है कि कल फिर से कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। इसलिए ऑटो स्टॉक्स और बैंकिंग स्टॉक्स इन दोनों के अंदर में अच्छा मोमेंटम बन सकता है। साथ में अगर आपने आज नोटिस किया होगा तो मैंने फार्मा के बारे में भी डिस्कस किया था कि फार्मा स्टॉक्स के अंदर में भी कुछ बाइंग देखने मिल रही है। तो आज सन फार्मा ने फिर से ब्रेकआउट करने की कोशिश की, हालांकि सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन मुझे लगता है कि सन फार्मा और सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, इनके अंदर में आपको मोमेंटम कल परसों में देखने के लिए मिल सकता है। तो फार्मा स्टॉक्स के अंदर में भी कुछ आप रिकवरी लोअर लेवल से देखने मिल सकती है। तो ओवरऑल ये 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर में आपको फोकस रखना चाहिए। साथ में एग्रीकल्चरल जो स्टॉक्स है उनके अंदर में भी आप अपना फोकस रखें। तो ओवरऑल मुझे बहुत, अगर देखा जाए तो डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स के अंदर में, अनरिलेटेड सेक्टर्स के अंदर में कहीं ना कहीं तेजी देखने मिल रही है। इसलिए ओवरऑल मेरा अभी तेजी का ही व्यू है। जब तक एक सर्टेन लेवल के नीचे मार्केट नहीं आएगा, मैं अपना व्यू चेंज करके बेरिश नहीं करूंगा। रिवर्सल के बहुत एग्रेसिव साइंस नहीं है, बट थोड़े से इनिशियल साइंस है, बट बहुत ज्यादा मुझे इस पे भरोसा नहीं है। इसलिए फिलहाल मैं बेरिश नहीं हूं, ना ही कोई रिवर्सल के साइंस है, तो मेरा जो व्यू है वो अभी भी बुलिश है। बैंक निफ्टी के अगर मैं ओवरऑल लेवल्स की बात करूं कि क्या रह सकता है, तो सबसे पहले मैं बुलिश लेवल्स की बात करूं। बुलिश लेवल्स की अगर बात करी जाए तो लगभग 38,000 से लेकर ऊपर में 38,500
38,750, ये लेवल्स मेरे बुलिश निकल के आते हैं। वहीं मैं अगर बेयरिश लेवल की बात करूं कि अगर यहाँ से कंटिन्यू रहता है फॉल तो क्या हो सकता है, बेयरिश लेवल्स के अंदर में सिमिलरली जैसा बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया, यहाँ पे भी 37,300 एक सपोर्ट की तरह ऐड करेगा, इसलिए 37,300 लोअर लेवल्स की तरफ और इमीडिएटली 37,800 ये हमारा एक बेयरिश लेवल रहेगा। 500 पॉइंट की ये रेंज बेयरिश रहेगी। साइडवेज की अगर बात करूं तो मुझे लगता है साइडवेज लगभग आपको 38,100 से लेकर नीचे में 37,700 तक रह सकता है। अगर निफ्टी के ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें, ऑप्शन चेन में आपको 17,800 900 पे लॉन्ग पोजीशंस करते हुए दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जिस तरीके से लॉन्ग पोजीशंस कटी है तो थोड़ा सा रिस्क जरूर बन रहा है अपसाइड का। लेकिन वहीं पे अगर शॉर्ट पोजीशंस देखें तो शॉर्ट पोजीशंस काफी एग्रेसिव बनते हुए नजर आई है। तो क्या लास्ट मिनट की जो रैली थी वो क्या ट्रैप था? अगर मैं ओवरऑल सिचुएशन देखूं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि बुल्स के लिए ही ट्रैप हो, क्योंकि जब मैंने बाइंग की वॉल्यूम्स देखी तो ऑब्वियसली बात है कि जब बाइंग्स में अच्छी वॉल्यूम आ रही है, और ये हम बात करें निफ्टी की, और रिकवरी आई है अच्छी खासी बैंक निफ्टी में, और उसी के कारण मार्केट में एक अच्छी रिकवरी आई है। तो मुझे लगता है कि कहीं पे भी अगर बैंक निफ्टी में अब शॉर्ट कवरिंग होगी तो वो निफ्टी की शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर करेगा, जो कि आज जितनी एग्रेसिव बनी, क्योंकि आज अगर पोजीशंस देखेंगे तो ये सिर्फ आज की पोजीशंस हैं, यानी कल डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो सकती है अगर कोई भी गलती से गैप अप होता है। अगर हम फिलहाल अगर मैं आज के अभी जो करंटली यूएस फ्यूचर्स चल रहे हैं उसके हिसाब से कहीं ना कहीं हो सकता है कल भी आपको फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग देखने मिल सकती है एक बार के लिए। लेकिन जिस तरीके से आज रिकवरी है तो पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा अपसाइड की ही दिखाई दे रही है, क्योंकि ओवरऑल नीचे से अगर देखें तो रिकवरी में अपसाइड ही हम क्लोज होते हुए नजर आए। वहीं अगर मैं बात करूं क्यूमुलेटिव पोजीशंस की, तो क्यूमुलेटिव में तो आपको डेफिनेटली ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि कहीं ना कहीं अपसाइड में बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। लेकिन याद रखें कि शॉर्ट्स आज बहुत सारे एग्रेसिवली बने हैं, और सिंस ये मंथली एक्सपायरी है तो 18,000 पार करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर दिखाई दे रहा है। ऊपर में वापस आते ही फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ऐसा क्लियरली हमें नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी पे 38,000 के आसपास ही क्लोज हुआ है, यानी कल कोई भी गैप अप ओपनिंग आपको बहुत अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकती है, जिसके कारण निफ्टी में भी अपसाइड आ सकती है। निफ्टी में अपसाइड नहीं आने का बहुत बड़ा मेजर रीजन है कि मेटल स्टॉक्स और आईटी स्टॉक्स के अंदर में बहुत ज़्यादा तेजी आपको देखने नहीं मिल रही है। लेकिन वहीं पे आप दूसरे अगर इसके हेवी वेट स्टॉक्स की बात करेंगे, जैसे एफएमसीजी, बैंकिंग या फिर रिलायंस, तो इन सारे हेवी वेट्स के अंदर में मुझे बहुत एग्रेसिवली तेजी दिखाई दे रही है आने वाले कुछ दिनों के अंदर में। इसलिए मुझे निफ्टी में मैं ज़्यादा बुलिश हूँ इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी। लेकिन कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी काफ़ी अंडर परफॉर्म कर चुका है, इसलिए मुझे लगता है कि ओवरऑल बैंक निफ्टी में भी बहुत शानदार तेजी आपको देखने मिल सकती है। तो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब बैंक निफ्टी की शॉर्ट कवरिंग आपको निफ्टी के अंदर में ही तेजी दिखा सकती है, और हाई पॉसिबिलिटी है कि शॉर्ट कवरिंग बड़ी हो, क्योंकि जिस तरीके से एग्रेसिव शॉर्ट्स बने हुए हैं बहुत एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। बैंक निफ्टी के अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो शॉर्ट 38,000 के आसपास बनते हुए नजर आए हैं। 38,200 पे लॉन्ग पोजीशंस कटी है, नीचे में भी 37,500 के आसपास जो लॉन्ग पोजीशंस है वो करते हुए नजर आई है। बट ओवरऑल मुझे यहाँ पे तेजी ही दिखाई दे रही है, ऐसा मुझे कोई यहाँ पे बहुत बड़ा इशू दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर साथ में मैं बात करूं क्यूमुलेटिव पोजीशंस की, तो क्यूमुलेटिव में डेफिनेटली मुझे नीचे का लेवल बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल पोजीशन देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इवन 38,000 पे भी बहुत अच्छे लॉन्ग्स अभी भी खड़े हैं। इसका मतलब है डेफिनेटली एक शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट बैंक निफ्टी बिल्कुल है। और आज के डेट में जब मैं एनालाइज कर रहा हूँ अभी के समय में, बिल्कुल मुझे बैंक निफ्टी ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है कंपैरिजन टू निफ्टी। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी आपको निफ्टी में कल देखने मिल सकती है बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी, इसलिए बैंक निफ्टी पर ज़्यादा फोकस करना है इन कंपैरिजन टू निफ्टी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।